लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर एक दूसरा भी सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकडली इजीली। तो इन्हें ये फैब्रिक में यानी कि फैब्रिक्स जो हैं फाइबर्स आपस में जो है नहीं, मतलब इन्हें रिंकड आसानी से नहीं किया जा सकता है। यानी कि फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर, यानी कि इनके जो फैब्रिक्स हैं रिंकड इजीली, आसानी से इन्हें रिंकड नहीं किया जा सकता है, मतलब घुमाया नहीं जा सकता है आसानी से, मतलब राउंड फॉर्म में। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट्स इजी टू वॉश। ये जो हैं क्रिप्स होते हैं और इन्हें आसानी से धोया जा सकता है। सो इट इज़ क्विट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस। तो इनकी सहायता से हम ड्रेस बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल बियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट। तो इसमें सिकुड़न नहीं आती, रिंकडली इजीली मतलब सिकुड़न नहीं आती, तो इन्हें आसानी से धोया जा सकता है ना। और यू मस्ट हैव सीन पीपल बियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट, लोग बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर शर्ट पहने हुए आपने देखे होंगे। एंड अदर ड्रेसेस, दूसरी ड्रेसेस भी पहने हुए आपने देखे होंगे। टेरिलीन इज़ द पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो टेरिलीन जो है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन। तो इसे बहुत अच्छे फाइन तरीके से ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, इन्हें भी उसी तरह बुना जाता है जैसे कोई दूसरे धागे बुने जाते हैं। माई मदर ऑलवेज बाई PET बोतल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर दैट PET इज। मेरी मम्मी जो है बोतल जो है और जार जो है किसके खरीदती हैं? PET की खरीदती हैं। PET इज वेरी फेमलर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर। PET एक तरह का पॉलीएस्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल। इसकी सहायता से हम बोतल बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। लुक अराउंड द मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड बाई पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर के द्वारा हम क्या क्या बनाते हैं? पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। तो यहाँ पर पॉली माने मैनी, ईस्टर माने ईस्टर, यानी बहुत सारे ईस्टर जब आपस में मिल जाएंगे तो पॉलीएस्टर बनेगा। ठीक है। ईस्टर आर द केमिकल विच गेव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो यहाँ पर जो ईस्टर होता है एक तरह का केमिकल है जो फ्रूट्स में महक देता है ना। फ्रूट्स में क्या देता है? महक देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम लाइक पॉलीकॉट। यहाँ पर जो फैब्रिक्स हैं इनके नाम के आधार पर ही बेचे जाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीबूल, टेरिकॉट। तो इनके नाम के आधार पर ही फैब्रिक्स को बेचा जाता है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इन्हें दो तरह के फाइबर्स से आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट यानी कि जो है पॉलीएस्टर और कॉटन को मिला के बनाया गया है। पॉलीबूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड बूल। पॉलीबूल को पॉलीएस्टर और बूल के साथ मिला के बनाया गया है। बी बियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल और ब्लैंकेट इन विंटर। हम सर्दियों में क्या क्या यूज करते हैं? स्वेटर और सॉल का यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो आपको पता है इनमें से बहुत सारी प्राकृतिक ऊन नहीं है। थ्रो दे अपेयर टू रिजेंबल वूल। तो यहाँ पे ऐसा लगता है, मतलब यहाँ पे जो दिखाई देता है वो रिजेंबल वूल, एकदम से रिजेंबल यानी कि मिक्स किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। तो यहाँ पर जो प्रिपेयर किया जाता है वो दूसरे फाइबर को आपस में, तो उन्हें हम एक्रिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रिलिक। द वूल ऑफ्टन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्विट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो मतलब नेचुरल सोर्स से प्राप्त की गई जो वूल है, जो ऊन है, वो महंगी होती है। वेयर्स क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। तो यहाँ पे जब हम इसका एक्रिलिक का यूज करते हैं, ऊन की जगह किसका यूज करते हैं? एक्रिलिक का यूज करते हैं, तो ये सस्ता पड़ता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। इनकी बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एंड अफोर्डेबल होता है। यानी कि ये कैसा होता है? अफोर्डेबल होता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जिससे कि ये क्या हो जाता है? मोर पॉपुलर हो जाता है नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। यानी कि नेचुरल फाइबर से ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। ठीक है।
You have already performed on the activity on of burning natural and सिंथेटिक फाइबर। तो अभी जलाने वाली एक्टिविटी तो 7th क्लास में करवा ही चुके हैं हम आपको, ठीक है। वाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा था उस टाइम पे। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर तो सीधे से जल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जलते हुए पिघल रहे थे ना, ये वाले आपने बताया था पहले, है ना, याद है आपको। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि सिंथेटिक फाइबर जो है हीटिंग करने पर, दिस इज एक्चुअली आ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर में, क्यों, ये पिघलने लगते हैं। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, यदि कपड़ों ने आग पकड़ लिया, इट कैन बी डिजास्टर्स, तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर होगा, खतरनाक होगा। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन बियरिंग इट, यह पिघल के उसके शरीर में ही चिपक जाएगा, जिस शरीर में ये जो पर्सन इसे पहने हुए है। वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वेयर वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी, हम लैब और किचन के अंदर इनका यूज नहीं कर सकते। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलीएस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन किचन। मेरी मम्मी जो हैं किचन के अंदर जब भी होती हैं तो क्या नहीं पहनती हैं, पॉलीएस्टर के कपड़े नहीं पहनती हैं, ठीक है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल जहाँ पेट्रोलियम का यूज किया जाता है उसे हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं, और इनकी सहायता से जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। करेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो इमेजिंग दैट इज रेनी डे, बारिश के टाइम में हमने देखा है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी और भाई, जो मतलब अम्ब्रेला है वो किस प्रकार का होता है, किस तरह के फाइबर का बना होता है। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक करेक्टर विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनमें यूनिक करेक्टर होते हैं जिसके लिए हम ड्रेस बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। रेडली अवेलेबल, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और इन्हें आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, हम एक एक्टिविटी करेंगे और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे।